नमस्कार। संतुलन न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आज हम फिर से एक बार बात करेंगे धनु और मकर राशि के बारे में कि धनु और मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2025। तो आइए प्रारंभ करते हैं धनु राशि से। धनु राशि के धनु राशि राशिफल 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि धनु राशि के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन से संबंधित कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस वर्ष के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानियां या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए धनु राशिफल 2025 क्या कहता है। परिवार के विषय में यदि हम बात करते हैं तो पारिवारिक मामलों में इस वर्ष आप सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आपके दूसरे भाव का स्वामी शनि ग्रह मार्च के महीने तक काफी अच्छी स्थिति में है, अतः महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णयों को इस बीच में संपन्न कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद के समय में शनि ग्रह की स्थिति कमजोर हो सकती है, ऐसे में बाद के परिणाम भी कमजोर हो सकते हैं, लेकिन बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता लगभग पूरे महीने ही कोई बड़ी समस्या नहीं आने से पारिवारिक मामलों के लिए अच्छा है। फिर भी महत्वपूर्ण निर्णयों को साल के शुरुआती हिस्से में संपन्न कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जनवरी से लेकर मार्च तक के महीने में ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बाद के समय में शनि का चतुर्थ भाव में गोचर गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां दे सकता है। विशेषकर मार्च से मई के बीच में परिणाम अधिक कमजोर रह सकते हैं। बाद के समय में राहु का गोचर चतुर्थ भाव से दूर हो जाएगा, अतः कुछ समस्याएं कम हो सकती हैं, लेकिन शनि की स्थिति इस बीच का संकेत कर रही है कि इस पूरे वर्ष में आपको गृहस्थ संबंधित मामलों में कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। शनि का गोचर साल के शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक काफी अच्छा परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहा है। वहीं मार्च के बाद शनि ग्रह स्वास्थ्य के मामले में कमजोर परिणाम दे सकता है। विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें सीने या हृदय के आसपास से संबंधित परेशानी है, उन्हें मार्च महीने के बाद से अपेक्षाकृत अधिक सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मई के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव से हट जाएगा, इसलिए परेशानियां कम हो जाएंगी, लेकिन अप्रैल से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। मई महीने के बाद बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव में पहुंचकर पहले भाव को देखेगा और समस्याओं को समाप्त करने का काम करेगा। आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। प्रेम संबंध के लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, जबकि मई महीने के बाद देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में जाकर आपकी लव लाइफ में अच्छी खासी अनुकूलता प्रदान कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति परिणाम देती हुई प्रतीत हो रही है, जबकि शुक्र ग्रह की स्थिति पूरे वर्ष में काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने के संकेत कर रही है। प्रेम संबंधों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नौकरी के दृष्टिकोण से भी यह साल आपको मिला जुला कहना चाहेंगे। साल की शुरुआत के समय से लेकर मई के मध्य तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव में रहेगा, जो नौकरी के लिए कोशिश कर रहे लोगों के लिए मददगार बन सकता है। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं या फिर साक्षात्कार, इन मामलों में आपको सफलता मिलेगी और आप नौकरी में भी अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शायद आप अपनी उपलब्धियों को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट ना रहें। राहु का गोचर भी मई तक ऐसे ही संकेत कर रहा है। आपके मन मस्तिष्क में असंतोष का भाव रह सकता है, जो नौकरी को लेकर भी रह सकता है। मई के बाद राहु और बृहस्पति दोनों का गोचर अनुकूल हो रहा है। ऐसी स्थिति में नौकरी में आप भी अच्छा कर सकेंगे। आर्थिक मामलों में बेहतर परिणाम दे सकता है। साल के शुरुआत से लेकर मई महीने तक धन का कारक बृहस्पति छठे भाव में रहेंगे। बृहस्पति के छठे भाव का गोचर अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन बृहस्पति नवम दृष्टि से धन भाव को देखकर धन संचय के मामले में आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। धन स्थान के स्वामी शनिदेव भी मार्च के महीने तक तीसरे भाव में आपकी अपनी राशि पर जाकर आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे। मार्च के बाद शनि की स्थिति कमजोर हो जाएगी, जबकि मई के बाद बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाएगी।
मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति लाभ भाव को देखेंगे, इससे अच्छी आमदनी करवाने का प्रयास करेंगे। साल के दूसरे हिस्से में आप अच्छी कमाई कर सकेंगे। इस वर्ष आपके लिए उपाय की बात करें तो शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी के आभूषण धारण करें। प्रतिदिन गाय को दूध और चावल खिलाएं। प्रत्येक गुरुवार के दिन पीले फल या पीली मिठाई मंदिर पर चढ़ाना आपके लिए बहुत शुभकर रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं आगे मकर राशि के। मकर राशि फल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम देना चाहेगा, अर्थात स्वास्थ्य को लेकर सब कुछ ठीक रहेगा। यह जरूरी नहीं है कि पिछले वर्ष या पिछले साल की तुलना में यह वर्ष काफी अच्छा रह सकता है, विशेषकर मार्च के बाद जब शनि ग्रह का प्रभाव आपके दूसरे भाव से दूर हो जाएगा। इसके बाद से आपका प्रथम भाव और मजबूती के साथ अनुकूल स्थिति में रहेगा। यही कारण है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। हालांकि खान पान पर संयम रखने की आवश्यकता इस वर्ष भी आपके लिए विशेष जरूरी रहेगी, क्योंकि मई के बाद आपके दूसरे भाव पर राहु का प्रभाव शुरू हो जाएगा, जो आपके खान पान को असंयमित कर सकता है। बृहस्पति का गोचर मई माह तक स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छे परिणाम देगा, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। उसी समय पर जनवरी से लेकर मार्च तक का समय काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। साल के शुरुआत से लेकर मई महीने तक आपके लिए सौभाग्य कारक बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में रहेगा, जो प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनाए रखने के लिए प्रयास करेगा। हालांकि इसी बीच में मार्च के बाद से शनि का प्रभाव पंचम भाव पर शुरू हो जाएगा, अतः यहां से छोटी मोटी विसंगतियां शुरू हो सकती हैं, जिन्हें रोकने की कोशिश करने पर मई के बाद बृहस्पति का गोचर छठे भाव में हो जाएगा और पंचम भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी रहेगी, जो एक दूसरे के मन में बेरुखी का भाव पैदा कर सकती है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर जिद करने से बचें, नहीं तो आपका नकारात्मक प्रभाव आपकी लव लाइफ पर पड़ सकता है। नौकरी से जुड़े मामलों में भी इस वर्ष आप तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। खासकर मार्च महीने के बाद नौकरी से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। मार्च के बाद किया गया बदलाव अच्छे परिणाम दे सकेगा। आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो मार्च के बाद का समय अच्छे परिणाम दे सकेगा। बृहस्पति का गोचर मई के पंचम भाव में रहेगा। यह सहकर्मियों के साथ आपके अच्छे संबंध बनाएगा। फलस्वरूप आपको आपके कार्यालय में काम करने में आनंद प्राप्त होगा। इसका प्रभाव आपकी नौकरी पर पड़ेगा और आपका प्रदर्शन अच्छा होने के साथ साथ आप अपनी जॉब को एंजॉय कर पाएंगे। आर्थिक मामलों में यह वर्ष आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। साल के शुरुआत से लेकर मई महीने तक धन का कारक बृहस्पति लाभ भाव को देखेगा। फलस्वरूप आप अच्छा लाभ प्राप्त करने में बहुत अच्छे कारक बना सकता है बृहस्पति आपको। मई महीने के बाद बृहस्पति छठे भाव में चले जाएंगे। हालांकि बृहस्पति की स्थिति कमजोर कही गई है, लेकिन नवम दृष्टि से धन भाव पर दृष्टि डालने के कारण संचित धन की रक्षा करने में बृहस्पति मददगार बनेंगे, अथवा उस समय की कमाई के अनुरूप आप बेहतर बचत कर सकेंगे। लेकिन आपको कमाई करवाने के लिए बृहस्पति ज्यादा मददगार ना रहे। आप कुछ सावधानियां रखेंगे, उससे आपके लिए आर्थिक मामलों में अच्छा प्रदर्शन करने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। प्रत्येक आपके लिए विशेष उपाय की बात करें तो प्रत्येक महीने मंदिर के बुजुर्ग पुजारी को पीले कपड़े दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। चांदी का एक ठोस टुकड़ा हमेशा आप अपने जेब पर रखें। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। यह उपाय आपके लिए विशेष लाभ कर रहेगा।